सर ब्लैक फंगस एग्जैक्टली है क्या? जहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो पेशेंट के डेथ होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। आँख के गोले का बाहर आ जाना, लाल हो जाना, आँख की मूवमेंट्स बंद हो जाना, दो दिखना, नाक से ब्राउन या ब्लैक डिस्चार्ज निकलना, विद इन अ वीक ये सारे पार्ट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्या ये जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है या आम व्यक्ति डरा हुआ है कि मुझे ब्लैक फंगस हो सकती है, उसे उतना डरने की जरूरत है? नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। दोस्तों, आजकल एक बीमारी आई है ब्लैक फंगस। हालांकि नाम आपने इसका पहले भी सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों में संशय है कि ये ब्लैक फंगस क्या है, किसे होती है और आखिरकार कितनी घातक है। तो घातक जितना मैं जानती हूँ कोविड से कहीं ना कहीं ज़्यादा कम नहीं है। बहुत सारे लोग जो है इस नई बीमारी से डरे हुए हैं कि कहीं हमें ना हो जाए। बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में घूम रहे हैं और इसीलिए इस ब्लैक फंगस बीमारी से जुड़े हुए जवाब लेने के लिए पहुंची हूं आज IQ हॉस्पिटल के अंदर, जहां पर डॉक्टर मेरे साथ हैं। ये मुझे बताएंगे कि क्या है एक्चुअली ब्लैक फंगस। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। हेलो मैम जी सर, ब्लैक फंगस एग्जैक्टली है क्या? ब्लैक फंगस मैम एक इसका एक्चुअल नेम म्यूकर माइकोसिस या म्यूकर है। जी। तो ये जनरली पहले भी होती थी, ऐसा नहीं है कि ये कोविड है इसी वजह से है। हाँ। पर कोविड के पेशेंट्स में ये ज़्यादा इसलिए मिल रहा है उन पेशेंट्स में स्पेशली जिनमें हाई डोज स्टीरॉयड्स हम दे रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन हम हाई मात्रा में दी जा रही है, जिनकी डायबिटीज़ के शिकार हैं या डायबिटीज़ से रोगग्रस्त हैं, जो अनकंट्रोल्ड है, जो कि उनकी कंट्रोल नहीं है, उन पेशेंट्स में ये हाई रिस्क पेशेंट्स हैं जिनमें ये म्यूकर या ब्लैक फंगस की डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, यानी कि जो हर एक आम व्यक्ति डरा हुआ है कि मुझे ब्लैक फंगस हो सकती है, उसे उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोविड पेशेंट्स को हो रही है, साथ साथ जो शुगर पेशेंट्स हैं उनको है। इसके साथ ही मुझे ये बताइए कि चलिए ठीक है कि इन पेशेंट्स में या इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है, मगर लक्षण क्या है, कैसे इसे पहचाना जा सकता है? सबसे जल्दी आने वाले लक्षण जैसे आँखों के आसपास दर्द होना, हेडेक, सिर में दर्द होना, नाक से ब्राउन या ब्लैक डिस्चार्ज निकलना, ठीक है न, एक साइड फेस के डिस्कलरेशन या ब्लैक कालापन आ जाना, हाँ। और मुंह के अंदर तालू पे जब बोलते हैं वहाँ पर कालापन आना जी। ये सब कुछ एक अर्ली लक्षण हैं, वो अर्ली साइंस हैं, अर्ली सिम्टम्स हैं, ये जो हाँ। ये ब्लैक फंगस के लिए हो सकते हैं। क्या ऐसे कुछ केसेस देखे गए हैं जिनमें ये सिम्टम्स ना हो? लाइक जैसे कोविड में बहुत बार ऐसा होता है कि सिम्टम्स नहीं होते हैं, क्या ये बीमारी भी ऐसी ही है या इसमें सिम्टम्स जो है 100% दिखेंगे? सिम्टम्स मैम दिखेंगे, अर्ली सिम्टम्स मिस हो सकते हैं, पर उसके बाद धीरे धीरे ये आँख को भी इन्वॉल्व कर लेता है। तो आँख के गोले का बाहर आ जाना, लाल हो जाना, आँख की मूवमेंट्स बंद हो जाना, दो दिखना, तो ये सारी चीज़ें भी शुरू हो जाती हैं। आँखों के ऊपर बुरा असर डालती है। मैंने सुना है कि आँखों की रोशनी कई बार छीन तक भी सकती है, इतनी ज़ोरदार बीमारी है। किस तरीके से एक आदमी के ऊपर असर करती है, एक इंसान के ऊपर किस तरीके से असर करती है? कौन से शरीर के अंग हैं जिन पर ये सबसे ज़्यादा बुरा और सबसे पहले असर डालती है? मैम, ये आसपास जैसे हमारे ये जहाँ पर सांस लेने की जो ट्रैक्ट है वहाँ पे ही ये फैलती है साइनसिस में, और साइनसिस का आसपास ही हमारी आँखें हैं, तो इसलिए आँखों की तरफ जाती है और उसके बाद ये ब्रेन की तरफ भी चली जाती है। ठीक है। तो अगर उस स्टेज पे जहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो पेशेंट के डेथ होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर बात करूं कितने दिन में जो है इसके सिम्टम, मतलब कितने दिन में ये फैल जाती है? पहले बार जो पहले सिम्टम हैं, स्टार्टिंग सिम्टम्स हैं, उससे लेकर के अंतिम जो लास्ट सिम्टम्स हैं वहाँ कब तक पहुँचती है, कितना समय? स्टार्टिंग मैम सिम्टम्स 3rd to 4th वीक ऑफ द कोविड डायग्नोज। हम कोविड कहते हैं कि अगर हमें आज के दिन डायग्नोज हुआ है तो हम आज से तीसरे या चौथे हफ्ते पे इस चीज़ को सस्पेक्ट करेंगे। हम सोचेंगे कि ये चीज़ हो सकती है अगर ये लक्षण आ रहे हैं, और ये बड़ी जल्दी ही फैलती है, विद इन अ वीक ये सारे पार्ट्स को इन्वॉल्व कर सकती है। ठीक है, और जैसे कि मोस्टली जो है लोग आजकल तो कोविड पॉजिटिव हो ही रहे हैं, स्टेरॉइड्स भी, हाई डोजेस भी जो है लोग ले रहे हैं।
किस एक समय अवधि है कि इस समय अवधि के बाद लोग अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं, इसके बाद जो है स्टेरॉइड्स का या हाई डोजेस का इफेक्ट जो है खत्म हो चुका मैंने है? जैसे लक्षण पहले भी बताए, हाँ। वो घर पे वो चीज़ को मॉनिटर या देख सकते हैं। अगर हाँ। उनको किसी भी तरह की इस तरह की लक्षण अपने आप में लगते हैं या डाउट होता है, हाँ। तो अपना आइज़ या ईएनटी सर्जन को जरूर चेकअप वो कराएं। ठीक तो है। डेफिनेटिव हो सकता है कि वो है या नहीं है। ठीक है। खुद से उस चीज़ को लेके पैनिक ना हो, हाँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ये ऐसा होगा ही होगा। जी। बट वो उसको शक को दूर करने के लिए चेकअप जरूर करवाएं। ठीक है। उसके बाद क्या ये जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है या कैसे इसका फैलने का तरीका, मूल जड़ क्या है? नहीं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तो नहीं है फैलता, ऐसा नहीं है। जी। इसका ये अपने आप ही वहाँ पे ऑक्सीजन, जैसे मैंने बताया रिस्क फैक्टर्स थे, हाँ हाँ। ऑक्सीजन नमी वाली ऑक्सीजन होती है, तो वहाँ उस एरिया में नमी वाली जगहों पे ये फंगस उत्पन्न होती है। ठीक है। तो वही स्टीरॉयड्स हम दे रहे हैं, वहीं पे शुगर भी अनकंट्रोल्ड है, हाँ। तो लड़ने की ताकत भी कम है। तो ये सारी फैक्टर्स इकट्ठे यानी होके कि एक दूसरे व्यक्ति से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और लक्षण आपने बता दिए हैं, अब बचाव, किस तरीके से इस बीमारी से बचाव किया जा सकता है? इसके लिए मेडिसिन्स हैं जो प्रोफिलैक्सिस अभी दे सकते हैं, पर वो ज़रूरी नहीं है कि उससे वो बच जाएं। ऐसा कुछ डेफिनेटिव नहीं है। मेडिसिन्स हैं, पॉस्कोनाजोल है, ये हम वो दे दें तो उससे वो उनको नहीं होगा, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नहीं होगा। जी। तो अगर आपकी लड़ने की ताकत शरीर की उतनी कम है तो ये होगा ही होगा। जी। अगर बात करें, क्योंकि बहुत सारे केसेस आजकल निकल कर के आ रहे हैं, तो किस उम्र का तबका कहूँ कि मैं कि ये जो है उम्र का वर्ग ज़्यादा अफेक्टेड है इस बीमारी से? ओल्ड एज ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, Old age? ज़्यादा इफेक्टेड है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके साथ ही जानना चाहूँगी कि क्या कुछ आप ऐसी चीज़ें खाने पीने में ख़ासतौर से बताना चाहेंगे जो शायद इस बीमारी से लड़ने में मदद कर सकती है या हमारे शरीर को इस बीमारी के खिलाफ जो है ताकतवर बना सकती है? इसमें देखिए जी, जो विटामिन जो रूटीन कोविड का ट्रीटमेंट हम दे रहे होते हैं, वही साथ में शरीर को लड़ने की ताकत देता है। इसके लिए एज सच कोई स्पेशल मतलब कोई मेडिसिन या कोई खाने की चीज़ नहीं है जिससे कोई इनको बेनिफिट हो। जैसे विटामिन सी, D3 या जिंक वगैरह हम कोविड के ट्रीटमेंट में ले ही रहे होते हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है। तो वही इसमें भी बेनिफिशियल है। धन्यवाद सर। तो डॉक्टर साहब थे, IQ हॉस्पिटल में फ़िलहाल मैं पहुंची थी, जाना है कि क्या है ब्लैक फंगस, क्योंकि आजकल जितने केसेस इसके निकल कर के आ रहे हैं, लोगों के मन में इसका भय कहीं न कहीं कोरोना वायरस से भी बहुत ज़्यादा फैल चुका है। लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और नहीं जानते थे इस बीमारी के बारे में। सिटी बिग न्यूज़ की एक छोटी सी पेशकश थी आपकी जानकारी के लिए, ताकि आप घबराएं नहीं, कहीं भागे नहीं। अगर आपके पास या आपके आसपास किसी को सिम्टम्स हैं तो इसका जो है आप समय रहते ही इलाज कर सकें, डॉक्टरों को दिखा सकें। ये रिपोर्ट यहीं तक, आगे भी रिपोर्ट्स का सिलसिला जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।